MCQ नंबर 21। वेक्टर है ए, जिसका हमने नाम रखा है ए वेक्टर, और जीरो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो उसका हमें एक्स कंपोनेंट ही फाइंड करना है, लिखना भूल गया मैं, एक्स कंपोनेंट ही फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट का बताया था मैंने कि अगर एंगल बने एक्स एक्सिस से, तो हमारा फॉर्मूला है कि अगर एक्स एक्सिस से फॉर्मूला बने तो ए एक्स बनेगा ए कॉस थीटा और ए वाई बनेगा ए साइन थीटा से। अगर वाई के साथ एंगल बना दे, एक्स के साथ नहीं बने, वाई के साथ एंगल बने, तो ये बस रिवर्स हो जाएंगे फॉर्मूला। एक्स के लिए ए साइन थीटा होगा और वाई के लिए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो सही। अब हमें बोला हुआ है कि एंगल बन रहा है एक्स के साथ, ये फॉर्मूला यूज होंगे। और फाइंड करना कौन सा करना है, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो बस सिर्फ ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। सिंपल एमसीक्यू है। अच्छा, वेक्टर का नाम भी इन्होंने ए रखा है तो हम ए ही लिख देते हैं, इसका नाम भी ए ही रहने देंगे। कोई और सा नाम बोलते तो हम कोई और सा नाम लिखते, और कॉस और जीरो एंगल हमें लिख देनी है। अब ये शक्ल जो भी बननी है, ये सेम हम फिगर देख लेते हैं, यहाँ मौजूद है। इसका आंसर ये बनता है। कोई मतलब इतना टेक्निकल और कोई खास एमसीक्यू नहीं है, बस सिंपल एमसीक्यू है बहुत ही। अब ये है क्वेश्चन नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22। ये पूछ रहा है कि 10 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का नाम रख दिया ए और बी, एंगल बना रहे हैं थीटा उनके दरमियान में, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, गिवन बाय। और फॉर्मूला पूछा है जस्ट कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला के पास क्या है, अगर एक वेक्टर है हम सही से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट, ये सेकंड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के दरमियान में है, और तो उसका फॉर्मूला बनता है पहले वाले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाले के मैग्नीट्यूड से, उनके दरमियान एंगल का कॉस थीटा निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर ये बनता है। अगर ये पूछते हैं कि स्केलर मतलब, इसको स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूछता है क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, या वेक्टर प्रोडक्ट उसका सेकंड नेम है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वही ए, ऐसे ए क्रॉस बी। उसका फॉर्मूला बनता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बस फर्क क्या होता, साइन थीटा उसमें यूज होता। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो व्हेन, कब होता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जीरो। तो कंडीशन तो है, तीन कंडीशन है वैसे तो, लेकिन क्या किया है इन्होंने, चॉइस दी है कि वो दोनों पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, इक्वल वेक्टर हो या परपेंडिकुलर हो। और डॉट प्रोडक्ट का आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अगर सही से रिप्रेजेंट कराएं तो मतलब ऐसे, उनके मैग्नीट्यूड के हम शो करा देते कि ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उनकी, तो ए बी कॉस थीटा उनके पास फॉर्मूला। अब इसका आंसर जीरो आना है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जीरो हो जाए तो सब जीरो हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई के अंदर है ना ये। अगर सेकंड वेक्टर जीरो हो जाए, जब भी सब कुछ जीरो हो जाएगा, या कॉस थीटा का आंसर जीरो हो जाए, जब भी जीरो हो जाना है आपके पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर, ये तीन कंडीशन है। या ये तीनों जीरो हो जाए आपस में, जब भी जीरो देना है भाई, या दो जीरो हो जाए कोई भी, तब भी जीरो देना भाई आपके पास आंसर। लेकिन जो गिवन है उसका हमें उस लिहाज से टिक करना है। हमें देखना है कि हाँ ये इसका आंसर सही है। ये बोल रहा है कि दोनों के दरमियान एंगल 90 हो, ये लिखा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपस में वो 90 एंगल बना रहे हैं, और cos 90 का आंसर आता है जीरो। और जब जीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आएगा। अब जो एमसीक्यू है 24, वो है के पास के 10 न्यूटन की फोर्स है, एंगल बना रही है 30 विद वाई एक्सिस बना रहा है वो, उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फोर्स और ये 30 यहाँ बना रहा है भाई। अब
हमें बताना है इसका एक्स कंपोनेंट। मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। एक एक एक्स कंपोनेंट का बन जाएगा, एक वाई कंपोनेंट का बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि एंगल को देखो, एंगल किस से बन रहा है। अभी जो है 30 एंगल वो बन रहा है वाई एक्सिस से, तो फिर वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला होगा कॉस वाला। मैंने कहा था ऐसे याद कर ले, तो वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला बन जाएगा ए कॉस थीटा। अगर एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो तो ए साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बन रहा हो एक्सिस के साथ, तो उस कंपोनेंट, उसी एक्सिस के कंपोनेंट का फॉर्मूला कॉस वाला हो जाता है। सिंपल है। अच्छा, उसका क्या फाइंड करना है, हमें एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। इस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं 10 यहाँ पे, और साइन 30 एंगल है। साइन 30 होता है 1/2 या 0.5। 10 से आप सॉल्व कर लो तो 5 न्यूटन, आधा हो गया फोर्स। तो ये इसका आंसर है। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। 5 कर लेते हैं। दो वेक्टर आपके पास गिवन है और वो आपके पास अगर पैरेलल हो तो उनके रिजल्टेंट आपको कैसे फाइंड कर सकते हो। एक वेक्टर ये ले लेते हैं, एक रैंडम ये वेक्टर ले लेते हैं, बस ये पैरेलल होने चाहिए। ए ये है, ये बी है। तो मैंने बताया था पिछले सवालों में ट्रिक कि अगर वो पैरेलल हो, हमें पता है मतलब कि एंगल 0 है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने से बेहतर है कि उसकी ट्रिक बना लें, उनको जस्ट ऐड कर लो। तो उसका आंसर ये, उनको ऐड कर लो, ना कि सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या 0 बोल दो आंसर। हम उनको ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी इनमें से। अब हमें क्वांटिटी अगर गिवन होती तो हम नाम पढ़ लेते और बता देते कि कौन सी वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, भाई हम टिक लगा लेते। ये उन्होंने उन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड, उनका पूरा वैल्यू दे दी। ए क्या है 5 जूल, बी क्या है 3 पास्कल, सी क्या है 5 न्यूटन और डी क्या है 9 मीटर। हमें पता है कि जूल आपके पास वर्क का यूनिट है और एनर्जी का यूनिट है, जो क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। पास्कल यूनिट है प्रेशर का और या स्ट्रेस का, तो ये भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब ये दो आ जाती हैं भाई, एक है 5 न्यूटन, न्यूटन आपके पास फोर्स है, और ये मीटर, ये तो बताया नहीं इन्होंने कि ये मीटर जो गिवन है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वेक्टर या डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए ना, तो यहाँ पे हमें डाउट हो रहा है भाई, ये कि डिस्टेंस है या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें तो हमें डाउट ही नहीं है ना भाई। तो इस तरह की एमसीक्यूज में हमेशा आप 100% श्योरिटी की तरफ जाएं। और ये यहाँ पे जो बनती श्योरिटी वो बनती है न्यूटन पे, कि वो तो फोर्स है, वेक्टर है डायरेक्ट। हम उसको टिक करेंगे, ना कि उस पे हम जाएंगे कंफ्यूज होंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे फेसबुक पेज सस्ती स्टडी पे हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।